जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेके आ गए मैं आपके लिए आज सुबह का आपका करंट अफेयर का सेशन। और क्योंकि आज आपका सैटरडे, तो आपको पता है सैटरडे को होता है आपका करंट अफेयर की रिवीजन। हमने मंडे टू फ्राइडे जितने आपके क्वेश्चंस करे होते हैं हम उनका रिवीजन एक टेस्ट लेते हैं। 10 क्वेश्चंस दो हर एक दिन से लेते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईफाई डिफेंस में, और जो पार्ट है आपका अनअकैडमी ग्रुप का, और जिसके कल आपके 70,000 सब्सक्राइबर्स हुए, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ बनाए रखें, हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। और डिफेंस की एजुकेशन की इंडस्ट्री में, डिफेंस एजुकेशन में जितना यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो बच्चों को डिफेंस की पढ़ाई के नाम पे एसएससी की पढ़ाई दे रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपके आज के रिवीजन। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विच स्टेट लॉन्च द जगन्नाथ चेडुडू स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टेलर, बार्बर्स एंड धोबीज। किस राज्य ने दर्जी, नाई और धोबियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टेट जगन्नाथ चेडुडू योजना शुरू की? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या आपका केरला? किसने शुरू करी है? किसने शुरू करी है आपकी? या आपके आंध्र प्रदेश ने शुरू करी है? आंध्र प्रदेश में। ये इसका सीएम है आपके वाई जगनमोहन रेड्डी जी। आपको मेरे को क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आपको बताना है कि इनके गवर्नर कौन है। गवर्नर कौन है? ठीक है, देखिए इसमें है क्या, 10,000 रुपये दिए जाएंगे आपके टेलर, धोबी और नाई को, ताकि वो अपने बिजनेस जो उनको कोविड-19 के चक्कर में कुछ ख़राब हुआ है तो उसको वापस ट्रैक पे लें और उसको सेटअप कर पाएँ, ताकि किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। तो एक अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है। ऐसे सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। आंध्र प्रदेश दिखा रहा कि हाँ आप ऐसा ये स्कीम कर सकते हैं। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस लॉन्च्ड आई फ्लोज, स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आई फ्लोज को डैश के लिए अत्याधुनिक एकत्रित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किया। क्या है ये, किस मतलब स्टेट के लिए करा गया, किस सिटी के लिए? आपकी मुंबई के लिए करा गया। ठीक है, मुंबई के लिए करा गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और जो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने एक साथ लॉन्च करा था। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है। यदि मैं बात करूँ आपके महाराष्ट्र की, तो कैपिटल इसकी मुंबई है। और सीएम इसके उद्धव ठाकरे जी हैं, उद्धव जी। और इसके गवर्नर आपके कोश्यारी जी हैं, भगत कोश्यारी जी। ये पहली वार्निंग दे देगा कि यहाँ फ्लड आने वाला है, ताकि आप लोगों को इवैक्यूएट कर पाए, प्लान बना पाए। अगला सवाल, हु बिकेम द फर्स्ट एवर वुमन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन, चैलेंजर डीप। समुद्र में सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी, जिसका नाम चैलेंजर डीप है? नैन्सी रोमन, क्रिस्टियाना कोच, पेगी विट्सन या कैथी सलिवन? जबकि कैथी सलिवन है जो ये जिन्होंने कारनामा करके था। और पहली ये फर्स्ट ह्यूमन है, ठीक है, जो स्पेस में भी वॉक करके आई हैं और आपके चैलेंजर डीप तक भी गई हैं। ये फॉर्मर आपके नासा के एस्ट्रोनॉट और ओशनोग्राफर हैं। ठीक है, बहुत एक अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है सारी औरतों को विश्व के। वेस्ट स्टेट हैज लॉन्च घर घर निगरानी ऐप टू कंडक्ट हाउस टू हाउस सर्वेलेंस इन द स्टेट टू एलिमिनेट कोविड-19 पैंडेमिक। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए राज्य में घर घर निगरानी करने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या बिहार? किसने करा है? या फिर पंजाब ने करा है? पंजाब ने करा है। आपको सर्वेलेंस करने के लिए आसान होगा। पंजाब शायद ऐसी पहली बड़ी स्टेट बन जाए, ऐसा पहले बड़े राज्य बन जाए तो कोविड को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। तो उसके चक्कर में मैंने घर घर निगरानी का ऐप लॉन्च करा है। पंजाब के बारे में बात करूं तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। मैंने उस दिन कमेंट्स पढ़े, मेरा दिमाग घूम गया। बच्चे कह रहे हैं सर नहीं, हैदराबाद तो सिर्फ आपकी तेलंगाना की कैपिटल है। महारथियों पढ़ के देखा करो, 2024 से दोनों राज्यों की कैपिटल है। फिर बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, चंडीगढ़ तो सिर्फ हरियाणा की कैपिटल है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चंडीगढ़ आपकी कैपिटल है दोनों की। पंजाब और हरियाणा दोनों शेयर करते हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों शेयर करते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, इसके सीएम है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है ये आपको मेरे को बताना है। आपका क्वेश्चन द डे 2 है। अगला सवाल, व्हाट इज अ रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट बाय इंडिया टू प्रोड्यूस बाय 2022? 2022 तक भारत द्वारा उत्पादित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? 175,
200, 335 या 450 गीगावाट। ये आपका 175 गीगावाट है जो 2022 तक है। यदि मैं बात करूँ आपके 2030 तक अगर मैं बात करूँ तो आपका 450 गीगावाट है, 450 गीगावाट। देखिए ये रीन्यूएबल एनर्जी में आता है आपका सोलर, हाइडल, ठीक है, हाइड्रो, विंड, जियोथर्मल, ये सारी आती हैं। अगला, विच कंट्रीज पार्लियामेंट पासेस बिल टू इंक्लूड इंडिया टेरिटरीज ऑफ काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपू लेक इन इट्स न्यू मैप। किस देश की संसद ने भारत के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक क्षेत्र को अपने नए नक्शे में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया है? चाइना, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? किसने करा है? ये आपके नेपाल ने करा है। नेपाल ने, पता है किसकी वजह से करा है, मैं बताना नहीं चाहूँगा फिर से बार बार वही कि ये नेपाल ने करा है। और देखिए नेपाल के बारे में सिंपल हम बातें करेंगे। कैपिटल इसकी काठमांडू है। प्रेसिडेंट यहाँ पे विद्या देवी भंडारी हैं। पीएम यहाँ पे केपी शर्मा ओली हैं। अगला सवाल, द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया क्रॉस डैश फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर आरबीआई डेटा इन जून 2020। भारत रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई डेटा जून 2024-20 के अनुसार पहली बार डैश के पार गया। $600 बिलियन, $500 बिलियन, $550 बिलियन से $450 बिलियन, मतलब 600, 450, 500 या 550, ये $500 बिलियन के पहली बार पार गया। और अभी हाल फिलहाल में जब हाईएस्ट पहुंचा था तो जून को 501.7 बिलियन डॉलर्स के पास हमारा टारगेट पहुंच गया था। देखिए होता क्या फॉरेक्स रिजर्व में, पहली बात तो फॉरेन करेंसी के एसेट, डॉलर, पाउंड एक्सेट्रा, प्लस आपके जो आईएमएफ में जो आपके रिजर्व्स है वो, प्लस आपके गोल्ड, प्लस आपका स्पेशल ड्राइंग राइट जो आपके आईएफ में होते हैं, तो इन सबको मिला के आपके फॉरेक्स रिजर्व बनती है। तो ये पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, नेम द पोर्टल विच वाज लॉन्च्ड बाय वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी टू हेल्प आईटी प्रोफेशनल्स। उस पोर्टल का नाम बताइए जिससे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आईटी प्रोफेशनरों को मदद के लिए लॉन्च किया था। चैंपियंस, उद्यम सखी, कर्मभूमि, अक्षय ऊर्जा। क्या करा था? यहाँ पर कर्मभूमि करा गया है। कर्मभूमि जो आईटी प्रोफेशनल्स मतलब वेस्ट बंगाल में वापस आए अपनी जॉब खो के, उनके एम्प्लॉयमेंट में मदद करेगा। यदि मैं बात करूँ कुछ वेस्ट बंगाल के बारे में तो कैपिटल इसकी कोलकाता है, सीएम इसकी ममता जी हैं, ये यही लिखा हुआ है। और इसके जो गवर्नर आपके जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ हैं। और यदि मैं बात करूँ, आपको पता होगा कोलकाता पोर्ट को भी आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहने लग गया है। कोलकाता आपका वर्ल्ड का मेजर रिवराइन पोर्ट है अलॉन्ग विद लंदन पोर्ट। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिकमेंडेड डैश फॉर पद्मश्री। पद्मश्री के लिए किसे आपकी सिफारिश करी गई? AIFF द्वारा। ये IM विजयन जी की करी गई, तो कल का ही क्वेश्चन है, IM विजयन जी को करा गया। ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका पद्मश्री, फिर होता है आपका भारत रत्न, फिर होता है आपका पद्म विभूषण, फिर होता है आपका पद्म भूषण, और फिर होता है आपका पद्मश्री, 4th हाईएस्ट। विच कंट्री टॉप IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। IMD को विश्व धात्मकता सूचांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, USA, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड? ये आपका डेनमार्क फर्स्ट पे है, स्विट्जरलैंड सेकेंड, सॉरी सिंगापुर सेकेंड और स्विट्जरलैंड आपका थर्ड पे है। यदि मैं बात करूँ हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान आपका 43rd पोजीशन पे है, 43rd पे, 43वें पोजीशन पे आपका हिंदुस्तान है। ठीक है, तो ये था आपके आज के सवाल महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के, जो मेरे ख्याल से आपके पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपके सेशन को पसंद आया होगा, आई होप आपके सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बात करूँ मैं आपसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टाइम पे है कि आपका देखिए इंडिया का पेपर आ रहा है, आप अगर तैयारी करके जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा यार तैयारी के लिए सबसे बढ़िया तो यार अनअकैडमी है। आप टारगेट UPSC NDA 1 हो या आपका NDA 2 हो, आपको पता है GK के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर में, ठीक है। और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब की बार लगेगी NDA में धाड़ फिराना सर के साथ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद 22 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये प्रैक्टिस सेशन है जिस पर पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ इसमें आपके बारे में कि कितने पेपर थे, पूछते हैं बच्चे के सर क्या पेपर है, कितने पेपर, मैं आपको बता दूँ 2014 से लेकर 2019 तक के मैं इसमें आपको 12 पेपर्स करवाने वाला हूँ, 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 1000+ क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ।
तो इससे महत्वपूर्ण कोई है नहीं चीज़, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। अगर आपने ये कोर्स भी कर लिया तो बहुत बढ़िया है। आप यदि बिगनर हैं तब भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप अगर 11th में एनडी की तैयारी करना चाहते हो, बिगनर हो, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि यार करो और वो देखो लेवल क्या है। आप अगर मिड लेवल पे मतलब आपकी तैयारी चल रही है, आप ये वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, आप कहते हो कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस गेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप एक एक्सपर्ट हो चुके हो, बस आप रिवीजन का ढूंढ रहे हो कुछ, तो आपके लिए ये तो फिर बिल्कुल है ही। बिगनर के लिए मैं कहूँगा यार देखो, कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कैसे एग्ज़ाम देंगे। स्ट्रैटेजाइजिंग सेशन पूरा फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करना है, तो 3 महीने में या 1 महीने में 6 महीने कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको एसएसबी की भी तैयारी करनी है, बहुत होता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को आप कॉल करा करिए। आप मेरे को कॉल करो 9555092179। एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको काउंसलिंग सेशन दूंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप एक बिगनर है, मैं कहूँगा यार प्लीज़ गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप एक मिड लेवल पे, मैं कहूँगा एटलीस्ट गो फॉर 6 मंथ्स। और अगर आप एक एक्सपर्ट है तब भी मैं कहूँगा 6 मंथ्स, क्योंकि आपको एसएसबी की भी तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी आपकी मतलब मर्जी, अगर आप चाहते ही नहीं सर 3 महीने बाद में एक्सटेंड करा लेंगे, वो आपकी मर्जी है। आई सजेस्ट टू गो फॉर 1 ईयर। ठीक है, टू गो फॉर 1 ईयर फॉर बिगनर। जो मिड लेवल पे वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर, और जो ये हैं वो भी 6 मंथ्स टू 1 ईयर पर जाएगी। ठीक है, साथ साथ देखिए आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें मेरी तरफ से आपको एक फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। 1 गिफ्ट मेरी ओर से, जिसमें मैं आपको सॉल्व पेपर्स सिर्फ जीके के नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके सब के 2014 से 2019 तक के ई बुक के फॉर्म में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, एक पीडीएफ के फॉर्म में देने वाला हूँ विद प्रॉपर सोल्यूशन, और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में। सबको जो मेरे कोर्स में एनरोल करेंगे, और ये मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए जो मेरे कोर्स में एनरोल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हुए आपको पुराना 10 लगाना है और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं आपको उसी टाइम गिफ्ट दे दूंगा। जो बाद में भी ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी। ये हफ्ते में 4 दिन क्लासेस चलेंगी, मंडे टू थर्सडे, 1 से 1.5 घंटे क्लास चलेगी। टाइम होगा इसका 3 बजे दोपहर को, ताकि आप बिल्कुल ऑप्टिमम होकर पढ़ सकें। 30 जुलाई तक ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आप इसमें मैवरिक का बैच भी देख पाएंगे जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। साथ साथ आप और क्या क्या देख पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मैवरिक का बैच हो गया, टारगेट एनडी हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, मेरा करंट अफेयर का कोर्स हो गया। और अन्य जानकारी के लिए आपको मेरे को कॉल करना 9555092179 फॉर फर्दर डिटेल। 2014 से 2019 तक के एनडी 1 और एनडी 2 दोनों के पेपर्स मिलते हैं हम आपसे अनअकैडमी में, मैं कहूँगा। लेकिन उससे पहले आपको अगर पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, 3 बजे मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। से मैं कहने वाला हूँ कि क्यों चाइना पड़ा है गलवान वैली के पीछे। मेन चैनल पे 3 बजे आपको आना है, मेरे साथ जुड़ना है और देखना है कि वो क्यों पड़ा चाइना उसमें आपके गलवान वैली के पीछे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।